आज हम एक ऐसे ब्रांड के बारे में बात करने वाले हैं जो सिर्फ दूध नहीं, भरोसा, शुद्धता और हेल्थ डिलीवर करते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। आज हमारे साथ है अर्बन डेयरी के फाउंडर मिस्टर दिनेश मौर्य जी, जो कि एक लैंडस्केप एक्सपर्ट होने के साथ साथ डेयरी इंडस्ट्री में भी एक नया बेंचमार्क सेट कर रहे हैं। सर, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है? सर, आप अपने बारे में और अर्बन डेयरी की शुरुआत के बारे में बताइए कुछ। मैं दिनेश मौर्य वाराणसी का रहने वाला हूँ और यहाँ हमने अर्बन डेयरी बनारस शहर से सटा हुआ एक गांव है, गोराई खेमापुर बोलते हैं उसको। तो वहीं पे हमने अपनी एक डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट चालू की है। और डेयरी चालू करने के कारण यही रहा कि मैं सोशल होने के नाते मेरे मन में एक विचार आया कि हम जो आज के भविष्य को जो तय करता है, जो हम अपने बच्चों को देते हैं मिल्क जो है वो प्योर और अच्छा होना चाहिए, और जिससे कि हमारे समाज में जो है अच्छा स्वास्थ्य लेके बच्चे सब रहेंगे, तभी अच्छा सब कुछ होगा। इसी को लेके हमने जो है दूध का काम चालू किया, क्योंकि मार्केट में जो चीज़ें आ रही हैं और तमाम चीज़ें वो कहीं ना कहीं मिलावटी और तमाम तरह से है। तो मेरे मन में एक विचार आया था कि मैं एक डेयरी चालू करूँगा जो एकदम प्योर होगा। और इस डेयरी को स्टार्ट हमने 2018 में कर दिया था और उसके बाद लगातार चलता आ रहा है। और गांव-गांव में हमने अपना एक बीएमसी इस्टेबल किया हुआ है, एक किसानों की सोसाइटी बनाई हुई है, समिति बनाई हुई है। और जिसके पास गाय भैंस हैं वो अपना दूध लेके हमारे जगह जगह जहाँ सेंटर है वहाँ आते हैं। वहाँ हम अपना एनालाइजर मशीन रखे हुए हैं, इलेक्ट्रोमीटर लगाए हैं, हर चीज़ को नापते हैं। कोई मिलावट करके नहीं लाया, कोई कुछ करके इस तरीके से। तो वो दूध को हम कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करके हम अपने टैंकर द्वारा जो है इंसुलेटेड होता है, वहाँ से हम अपने डेयरी पे लाते हैं और डेयरी पे ला के तुरंत उसको प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करके तुरंत मार्केट में लाते हैं। ये लगभग 4 से 6 घंटे का ड्यूरेशन होता है, जिसमें कि हम तुरंत ताज़ा दूध लेते हैं और तुरंत प्रोसेस करते हैं, तुरंत मार्केट में लाते हैं। तो वो दूध जो है एकदम फ्रेश होता है। जैसा कि कोई भी अगर अपने मुंह से लगाए या कुछ उसको टेस्ट करे तो उसको लगे, मतलब कि मुंह से लगाते ही कहे वाह ये फ्रेश है, ये ताज़ा है। ऐसा लोगों ने कहना चालू किया। तो हम इसको जो है पहले छोटे स्केल पे किए थे, अब इसको हम धीरे धीरे एक्सपेंड किए हुए हैं बड़े स्केल पे। पहले हम 6000 10,000 ऐसे लीटर कलेक्ट किए थे, अब धीरे धीरे हम 25-30 हज़ार लीटर पे जा चुके हैं। और चूँकि हमारे मतलब कि इंटीरियर एरिया में भी बहुत सारे बीएमसियाँ लगी हुई हैं, क्योंकि शहर के अंदर तो रखना पॉसिबल नहीं है। जैसे सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, हरौरा, चुनार और हमारे गांव क्षेत्र में सभी जो गांववासी हैं जो गाय भैंस ऑलरेडी रखे हुए हैं वो सब हमारे यहाँ दूध देते हैं। और इससे प्रोत्साहित होके, क्योंकि हम दूध मार्केट में देते हैं तुरंत हमको पैसा मिलता है, हम तुरंत कुछ किसान को जो है सेम डे पैसा भी दे देते हैं। बहुत होता है 1 दिन 2 दिन गैप करके। तो इससे क्या है, किसान भी खुश होते हैं, उनकी आमदनी भी बढ़ी है। और जो अपने बच्चों को ग्रामीण स्कूल में पढ़ाते थे और मजबूरन जो है कम फीस की वजह से अब वो अपने बच्चों को धीरे धीरे बाहर भी भेजने लगे हैं, दूर भी भेजने लगे हैं, क्योंकि उनकी कमाई बढ़ी है। अब 2 गाय भैंस रखे थे, अब 4 गाय भैंस रखे हैं, 4 से 8 हुआ है। और उनमें जो है कुछ लोगों को हम कुछ एडवांस भी पेमेंट देते हैं, जिसमें कि दूध में से जो उनका बनता है धीरे धीरे उसमें कटता रहता है। तो किसान भी खुश हैं। जो 4-6 लगाया था आज 16 कर दिया, 20 कर दिया। तो सब दूध जो है हमारा धीरे 4000 8000 लीटर से लेके 25-30 हज़ार लीटर तक बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं हमारे किसान भाई भी जो है इसका जो है सहयोगी हैं और अच्छा है। मुझे खुशी मिलती है कि मैं ऐसे काम से जुड़ा हुआ हूँ।
और लास्ट जब कोरोना आया था, कोविड आया था, तो हमारा यही एग्रीकल्चर और यही सब चीज़ हमारे चीज़ों को संभाला था हमारे देश को। तो मेरा ये है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोगों को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। कल को कुछ हो जाए, हमारे देश में लड़ाई हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, तो हमारे लिए ज़िंदा रहने के लिए, खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए। तो आने वाला समय भी इसी का रहेगा और सभी युवाओं और नए एंटरप्रेन्योर को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना बाहर विदेश न जाके अपने गांव घर, अपने देश में वो काम करें और बिजनेस करें, अपने आप को डेवलप करें। ठीक है सर। सर, मार्केट में ऑलरेडी इतने डेयरी ब्रांड्स हैं, तो अर्बन डेयरी ही क्यों? वो हम पहले भी बताया कि अर्बन डेयरी इसलिए क्योंकि बहुत सारी डेयरियाँ यहाँ की नहीं हैं, बाहर की हैं। तो कहीं ना कहीं आप अगर कॉमन सेंस भी देखें, कोई दूध अगर 2-3 दिन में आता है बाहर से, तो कहीं ना कहीं उसमें चीज़ें कुछ मिलाना होता है ताकि वो अधिक टाइम तक वो रह पाए। तो चूँकि मैं लोकल यहाँ दूध है, तो इसलिए लोगों का विश्वास है कि डेयरी यहीं की है और कभी भी जाके उस डेयरी का प्रोसेसिंग यूनिट देख सकते हैं, उसके एक जहाँ पे कलेक्शन पॉइंट है जाके देख सकते हैं। जैसा कि हमने बताया, तो लोगों ने विश्वास किया और तुरंत रेडी हो गए। और कहीं ना कहीं उपभोक्ता तक जब कोई चीज़ पहुंचता है, वो टेस्ट करता है, तो अगले दिन वही मांगता है। तो अगर क्वालिटी है तो आपको किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको लेंगे लोग। सर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था जो आप सॉल्व करना चाहते हैं? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे लोकल यहाँ की लगभग जो दूध की खपत है, लगभग 3.5-4 लाख लीटर की है, और जो कि अभी तक लोग बाहर से दूध लाके, टैंकर से लाके, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है प्रोसेस करके, प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ किसी का नहीं है लोकल बनारस में मेरे अलावा। तो सबका प्रोसेसिंग यूनिट बाहर है, तो टैंकर से लाके दूध को प्रिजर्वेटिव करके सब इस तरीके से मार्केट में लॉन्च करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम जानबूझ के भी, बट फ्लेवर ऐसी बड़ी मशीनें आ गई हैं, लोगों को टेस्ट की वजह से लोग ले लेते हैं, क्योंकि मजबूरी है कि हर आदमी इतना नहीं सोच पाता है। बस ये है कि दूध मिल रहा है, हमारे बच्चे की ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है, इसलिए हम पी रहे हैं। और आज भी खुले में, अगर हमारे यहाँ 4 लाख लीटर की खपत है, तो आज भी खुले में 2.5 लाख लीटर हमारे यहाँ वैसे ही दूधिया लोग लेते हैं, जो कि मिलावट भी करते हैं। और क्योंकि भाई इतना क्वांटिटी में हमारे यहाँ है ही नहीं है दूध, पैदावार ही नहीं, तो यहाँ कहाँ से कैसे होगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बाहर से आके हमारे यहाँ मिलावट का सब धंधा चल रहा है। और ये सब चीज़ें जो है क्योंकि भाई क्वांटिटी जितना गाय भैंस रहेगी उसी के अनुसार ही रहेगा, तो हमें गाय भैंस पशुपालन पे ध्यान देना चाहिए। अपने गांव-गांव में जाके किसानों को जागरूक करें, उनको गाय भैंस रखने के लिए सलाह दें। इन सब पे हमें भी काम करना चाहिए और सरकार को भी काम करना चाहिए इस पे, ताकि हमें दूध अधिक से अधिक प्योर मिल सके, पूरा प्योर मिल सके। सर, अर्बन डेयरी दूसरे डेयरी से अलग कैसे है? अर्बन डेयरी दूसरे डेयरी से अलग इसलिए है क्योंकि वहाँ पे हमने जितने भी एम्प्लॉई है और हमारा जो भी कैंपस है, उसको हमने नीट एंड क्लीन बना के रखा हुआ है। चाहे वो इन्वायरमेंटल से ले लीजिए, चाहे किसी भी चीज़ से, डेसअप से, या तो स्वच्छता से, हर चीज़ से। और उसमें जितना दूध होता है उतना ही हम सेल करते हैं, उससे ज़्यादा अगर डिमांड रहता है तो हम नहीं करते। सर, आप क्वालिटी इंश्योर कैसे करते हैं? क्वालिटी इंश्योर हमारे यहाँ लैब है, उसको टेस्ट करने का अलग अलग तरीका है, उसकी मशीनें हैं, प्लस ऐसे एक्सपीरियंस लोग हमारे यहाँ केमिस्ट हैं, और तो वैसे लोग हमने रखा हुआ है। और ख़ुद भी मैं विजिट करता हूँ बीच बीच में कि इन सब को देखने के लिए कहीं कोई चीज़ ऐसा ना रहे। सर, आपका विज़न क्या है नेक्स्ट 5 ईयर को लेकर? नेक्स्ट 5 ईयर विजन मेरा यही है कि हमारे यहाँ गाय भैंस की संख्या बढ़े और किसान अधिक से अधिक जो लोग जुड़े, और ताकि जो है दूध सबको
प्योर मिल सके, सब अपने घर में ये कंप्लीट कॉन्फिडेंस हो कि हमें प्योर दूध मिल रहा है, हम अपने बच्चे को जो पिला रहे हैं और हम जो पी रहे हैं वो हमारा सही है। सर, आज के टाइम पर कंज्यूमर को दूध खरीदते वक्त सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है? सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि पहचान नहीं पाते कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्योंकि आज की डेट में दिखावा है बहुत ज़्यादा। बट धीरे धीरे इस्तेमाल करेंगे तो खुद जान जाएंगे कौन दूध कैसा है। तो इसमें सही दूध जो सेल करते हैं, सही चीज़ों को जगह ऑटोमेटिक मिलना ही मिलना, थोड़ा टाइम लगेगा लोगों को जानने के लिए, और इसके लिए हम जगह जगह अपना कैंपेन करवा रहे हैं और लोगों को खुले में मतलब इनवाइट है कि भाई आके हमारी प्रोसेसिंग यूनिट को देख लें, हमारे जो है कलेक्शन सेंटर को देख लें। और चूँकि लोकल है इसलिए जो है कि एनी टाइम आके अपना विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इससे उनको भरोसा होता है कि हाँ हमारे घर के बगल में हमारे शहर से सटा हुआ है, तो ये सही चीज़ देंगे। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और डेयरी के बारे में इतना अच्छे से समझाने के लिए, यूथ को जागरूक करने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप भी अपने घर के लिए साफ़ प्योर डेयरी प्रोडक्ट्स चाहते हैं तो अर्बन डेयरी से ज़रूर जुड़े और इसे ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद आप सबको, आपने हमें इस प्लेटफॉर्म में बुला के जो है हमें मौका दिया कि हम अपनी चीज़ों को बता पाएँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके पूरी टीम को। थैंक यू सो मच सर।